हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक। तो मैं आदित्य आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इकाई अंक, एक टॉपिक जो नंबर सिस्टम का है। सभी लोग को पता है कि नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं हम लोग यानी कि संख्या पद्धति। उसका अगला टॉपिक हमारा है यूनिट डिजिट। इससे पहले हम लोग 2-3 टॉपिक कवर कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज जाकर के देख लें, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट से आप लोग जाकर के देख सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले आज टाइप 1 पढ़ेंगे यूनिट डिजिट इकाई अंक का। इकाई अंक का मतलब ये होता है कि अगर बहुत सारी संख्याएं लिखी हुई हैं, या तो प्लस की जा रही है, या तो घटाई जा रही है, या तो गुणा की जा रही हैं, और उनसे पूछा जाए, मान लीजिए यही क्वेश्चन लिखा हुआ है 13 गुणे 24 गुणे जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, कि गुणन में इकाई अंक क्या है या फिर इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए लिखा गया 2 गुणे 14 गुणे 5 ऐसे लिखा गया और पूछा जाए इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, तो कितना मिल जाएगा आपको 140। तो 140 में इकाई अंक क्या मिल गया 0। तो हमें इकाई अंक ज्ञात करना है ऐसे इनमें। ठीक है, अब समझिएगा कि कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले टाइप 1 के लिए आपको कुछ लॉजिक याद रखने हैं। जैसे मान लीजिए अगर सम संख्या है और 5 से गुणा किया जा रहा है, सम संख्या है और 5 से गुणा किया जा रहा है, तो इकाई अंक हमेशा 0 मिलेगा। इकाई अंक क्या मिलेगा आपको, हमेशा 0 मिलेगा। अगर यही चीज विषम संख्या है, कौन संख्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या है और 5 से गुणा कर रहे हैं, तो हमेशा ही इकाई अंक क्या मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। इकाई अंक क्या मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन में। तो 13 24 18 9 15 और 3। अब जरा ध्यान से देखिए, कहीं ना कहीं एक इकाई अंक पे 5 और एक इकाई अंक पे 4 या फिर कह लीजिए 8 मिल रहा है, और 8 या फिर 4 और 5 इनसे जब गुणा करेगा तो क्या मिल जाएगा, एक 0 मिल जाएगा। यानी कि इसका इकाई अंक क्या मिल जाएगा, हमें 0 मिल जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास आंसर क्या मिल गया, 0 मिल गया। ठीक है, यानी कि पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या मिल जाएगा हमें 0। दूसरे वाले का चेक कर लेते हैं एक बार। दूसरे वाले का चेक कर लीजिए। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या है विषम संख्या, यहाँ पे विषम संख्या 1 मिल गया, में 5 ये है विषम संख्या, ये भी विषम संख्या, ये भी विषम संख्या। विषम संख्या के साथ 5 गुणा में है, यानी कि हमारे पास इसके लिए आंसर क्या मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। यानी कि इकाई अंक क्या मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है, यानी कि 5 कहीं नहीं मिला, 5 हमें मिला ही नहीं। तब ऐसे केस के लिए, ऐसे केस के लिए आपको करना क्या है, सारे इकाई अंकों का गुणज निकालते चले जाएंगे या फिर गुणनफल कर लेंगे। जैसे मान लीजिए 3 का गुणा 7 में कर लेंगे। ठीक है, 7 का गुणा या फिर गुणा करते चलिए, 7 त्रिक 21। अब 21 में देखिएगा इकाई अंक क्या मिल गया 1 मिल गया, और 1 का गुणा इसके इकाई अंक में करेंगे। फिर 4 एकम 4 मिल गया। अब 4 का गुणा 8 में कर लेंगे, और 8 जो 32 होता है, 32 में मिल जाएगा 2 इकाई अंक, और 2 से गुणा कर देंगे आपको 14 में मिल जाएगा, आपको 2 से गुणा कर देंगे 7 में मिल जाएगा 14, और इसके लिए आंसर आपका मिल जाएगा 4। ये हो जाएगा 4। ठीक है, यानी कि इसके गुणनफल में या फिर इसके गुणन में इकाई अंक आपको क्या मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 कहीं ना कहीं बीच में 4 5 आ रहा होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि सीक्वेंस में एक सीरीज में चल रहा है, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे चल रहा है। यानी कि यहाँ पे 2 और 5 मिलेंगे ही मिलेंगे, यानी कि इनका इकाई अंक क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। और आगे चलते हैं, इनको देखिएगा 21 फिर 23 फिर 5 फिर 27 फिर ऐसे डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यानी कि कौन सी संख्या लिखी हुई है, विषम संख्या, और विषम संख्या में हमेशा 5 मिलेगा, और जब भी 5 मिला विषम संख्या के साथ वो भी गुणन में, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी कि इसका इकाई अंक क्या मिल जाएगा हमें 5 मिल जाएगा। बात समझ में आई। ठीक है, तो ये हो गया पहला टाइप। पहले टाइप में सिंपल से क्वेश्चन ऐसे गुणन में दिए होंगे और पूछा जाएगा आपसे कि इकाई अंक बताइए। तो आपको ध्यान क्या देना है, अगर कहीं भी 5 दिखे उस पूरे गुणन में, कहीं भी अगर आपको 5 दिखे और 5 के साथ सम संख्या है विषम संख्या दिखे, मान लीजिए सम संख्या दिखा तो उसके लिए इकाई अंक सीधा 0 हो जाएगा, और विषम दिख गया तो सीधा 5 आ जाएगा। ठीक है, और अगर ऐसा हुआ कि 5 दिखा ही नहीं, ऐसा हो जाए कि इकाई अंक में कहीं 5 दिखा ही नहीं, तब आपके लिए क्या करना, तब आप क्या करेंगे, सारे जितने भी नंबर्स लिखे होंगे उनके इकाई अंक को पकड़ेंगे, गुणा कराएंगे, और जो गुणनफल के बाद जो इकाई अंक मिलेगा फिर उसका इकाई अंक से अगले वाले इकाई अंक से गुणा करेंगे, फिर उससे ऐसे करते चले जाएंगे। ठीक है, और लास्ट में जो इकाई अंक मिलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग चलते हैं अगले टाइप पे, यानी टाइप 2 पर।
चलिए तो अब आगे पढ़ते हैं। आगे अगर मान लीजिए टाइप 2 में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, मान लीजिए ऐसे लिखा गया 12 के पावर लिख दिया गया 168 इंटू और लिख दिया गया मान लीजिए 5 पावर कुछ लिखा गया मान लीजिए 205, ऐसे डॉट 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 मान लीजिए लिखा जा रहा है, तब के लिए कैसे सोल्यूशन निकालेंगे? तब के लिए सबसे पहले चीज़ आपको जानना क्या होगा, सबसे पहले जानना होगा कि पावर, जो भी पावर है उनको कैसे हम लोग न्यूट्रलाइज करेंगे या फिर कैसे उनको कम करेंगे। सबसे पहली चीज़ देखिएगा, हमारे पास कौन कौन सी संख्या होती है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, फिर इधर आ जाइए 5, 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, ऐसे हो सकते हैं। यही तो है हमारे पास 10 अंक, ठीक है। यही 10 अंकों में से कोई भी एक अंक इकाई अंक हो सकता है, ठीक है। अब देखिएगा, अगर मान लीजिए हमारे पास 0 है, क्या है? 0 है, तो 0 की पावर कुछ भी लगाइए। अगर मान लीजिए 2 पावर लगा दिए 2 0 आ जाएगा, 3 पावर लगा दिए 3 0 आ जाएगा, 4 पावर लगा देंगे तो 4 0 आ जाएगा। लेकिन ध्यान से देखिए, इनके इकाई अंक हर जगह क्या है? 0 ही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 0 लिखा हुआ है इकाई अंक में, क्या लिखा हुआ है? 0 लिखा हुआ है इकाई अंक में, और 0 के पावर कुछ भी लगाए जा रहे हैं तो वही सेम अंक मिलेगा हमें, यानी कि 0 का 0 ही रह जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सेम अगर मान लीजिए 1 का स्क्वायर किया जाए तो 1 मिलेगा, ठीक है। और 11 है, अगर मान लीजिए 11 का स्क्वायर किया जाएगा तो 1 2 1 मिलेगा। मान लीजिए 21 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 4 2 1 मिलता है, 4 4 1 मिल जाएगा। यानी कि ये भी देखा जा रहा है कि 1 अगर इकाई अंक में कहीं भी लगा हुआ है, जैसे 11 लगा था, 21 लिखा हुआ है, 31 मान लीजिए लिख लीजिए, यानी कि कोई भी संख्या लिखी हुई है, कोई भी संख्या, उसके उस संख्या के इकाई अंक में 1 है और 1 का वर्ग किया जा रहा है तो वही सेम अंक मिलेगा। यानी कि 1 के अगर पावर कोई भी कुछ भी लगा हुआ है तो वही सेम अंक मिलने वाला है। सेम अंक मतलब 1 मिलने वाला है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। दो हमें पता चल गया कौन कौन से 0 और 1 के बारे में, यानी कि 0 और 0 या फिर 1 मिल जाएगा तो यही सेम इनके इकाई अंक हो जाएंगे। यानी कि 0 के पावर कुछ भी, 1 के पावर कुछ भी लगा दिया जाएगा तो इनके जो इकाई अंक होंगे वही सेम रह जाएंगे। 5 का भी देख लीजिए, सेम प्रोसेस 5 के लिए भी होता है। 5 के पावर अगर 1 लगाया जाएगा तो 5 मिलेगा इकाई अंक, 5 के पावर 2 लगाया जाए तब इकाई अंक कितना हो जाएगा आपके पास? 5 25 25, यानी कि 5 मिलेगा। 125 से भी 5 मिलेगा। फिर उसके आगे चले जाए 625, सब हर जगहों पे क्या मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ 5, यानी कि 5 के लिए हमारे पास इकाई अंक सेम यही रह जाएगा, यानी कि 5 ही मिलेगा। इनके कितना हो भी पावर लगा दिए जाए। 6 का देख लीजिए, 6 1 कम 6, फिर 6 दूनी कितना होता है? सॉरी 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। उसके आगे पावर लगा देंगे तो कितना हो जाएगा? 216 हो जाएगा। यानी कि इनके भी इकाई अंक में 6 ही मिलेगा। यानी कि एक बात समझ में आया कि 4 ऐसे अंक हमारे पास हैं 0 1 5 6 कि इनके कुछ भी पावर लगाए जाएं। अगर ये इनके पावर लगाने का मतलब ये है कि कोई भी संख्या लिखी हुई है, उनके इकाई अंक में 0 1 5 6 लिखा हुआ है और उनका कुछ भी पावर लगाया गया है, उनके ऊपर कोई भी पावर लगाया गया है तो उनका जो भी स्क्वायर वर्ग क्यूब जो भी कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, यानी कितना भी पावर लगाए गए होंगे तो उनके जो इकाई अंक आएंगे यही सेम आएंगे। 0 का कितना पावर लगा लेंगे? 0 आएगा इकाई अंक। 1 के पावर कुछ भी लगा लेंगे 1 आएगा। 5 के पावर कुछ भी लगा लेंगे 5 ही आएगा। 6 के पावर कुछ भी लगा लेंगे 6 ही आएगा। बात किसकी कर रहे हैं? इकाई अंक की, ठीक है। अब आती है बात 2 की। किसकी बात आएगी? 2 की। तो चलिए 2 की बात कर लेते हैं हम लोग। मान लीजिए 2 है, ठीक है, और 2 का गुणा करना, 2 2 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 और आगे लिख लेते हैं ऐसे 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मान लीजिए 12 बार लिख दिए 12, ठीक है, ऐसे लिख दिए। अब देखिएगा, अगर मान लीजिए कि 2 का 1 पावर लगाया गया तो कितना मिलेगा हमें? सिर्फ 2 मिलेगा। 2 का 1 पावर क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। 2 का पावर 1 लगाया गया तो हमें कितना मिला? 2 मिल गया। 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 मतलब इन दोनों को मिलाया गया, ठीक है। 2 के पावर 2 लगाया गया तो 2 दूनी 4 मिल जाएगा। अगर 2 के पावर 3 लगाया गया तब कितना मिलेगा? 2 के पावर 3 लगाया गया, 3 त्रिका सॉरी 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर 2 के पावर अगर 4 लगाया गया, ठीक है, 2 के पावर 4 लगा दिया गया अगर, तो यहाँ पे देखेंगे कि आपको 16 मिलेगा और 16 का मतलब इकाई अंक क्या मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए 16 दूनी 32, फिर से आगे आ गया 64, फिर 128, फिर वही आ जाएगा 256, ऐसे आएगा ना। एक चीज दिख गया कि सर अगर 2 पावर 4 है
ठीक है। या फिर ऐसे समझिए 2 पावर 1 है तो इसका इकाई अंक 2 मिल जाएगा, यानी कि अगर 1 मिल रहा है तो 2 मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 2 मिल रहा है तो 4 मिलेगा, अगर 3 मिलेगा तो 8 मिलेगा, और 4 मिल जाएगा तो कितना मिल जाएगा आपको, 6 मिल जाएगा। शायद ये नीचे दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, ऐसे समझ लीजिएगा, यही मिलेगा, ठीक है। यानी कि पावर 1 लगाया गया 2 के तो 2 पावर लगा दिया गया तो 4, और 3 पावर लगाया गया तो 8, और अगर मान लीजिए कि 4 पावर लगाया गया तो 6, और ऐसे ही कंटिन्यू करेगा 4 के बाद ऐसे, ठीक है, कंटिन्यू करते चला जाएगा। एक बात यहां से क्लियर हो गई, ठीक है। अब यही सेम प्रोसेस 8 के लिए होता है। किसके लिए? 8 के लिए। 8 मतलब 8 के लिए, ठीक है। सेम प्रोसेस अप्लाई कर लेंगे 8 के लिए। मान लीजिए ऐसे लिखा जाए, 8 के लिए भी इधर ही देख लेते हैं। 8 के लिए लिखा जाए तो 8 के लिए हम लिख रहे हैं 8 8 8 8, ठीक है। मान लीजिए 4 बार लिख दिए तो 8 का पावर 8 लगा दिए तो कितना मिल जाएगा हमें, मतलब 1 लगा दिए तो 1 मिल गया, 8 मिल गया, ठीक है। और 8 का 2 बार गुणा कर दिए यानी कि कितना मिल जाएगा, 64 मिल जाएगा। 64 को 4 मिल जाएगा। फिर और आगे चलिएगा, अगर मान लीजिए 8 के पावर 3 लगा दिया गया, ठीक है, यानी कि कितना मिल जाएगा आपको, 8 8 32 2 मिल जाएगा, ठीक है। फिर आगे चलिए तो 16 को 6 मिल जाएगा, ठीक है। एक चीज दिख रहा है हमको कि 8 4 2 6, यानी कि ऐसे रिपीट कर रहा है भी, ये फिर 4 अंकों के बाद रिपीट करना शुरू कर देगा, फिर उसके आगे 4 अंकों के बाद ऐसे रिपीट करना शुरू कर देगा, ठीक है। देखिए 8 के पावर 1, 8 के पावर अगर 1 लगाया गया तो 8 कम 8 हो जाएगा, 8 8 64 को 4 आ जाएगा। फिर 8 का जब 3 गुना करेंगे, 3 गुना मतलब कहने का क्यूब करेंगे यानी कि घन निकालेंगे तो 512 का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर 2 का 8 में गुणा किया 16 मिला, फिर से 6 मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही और पावर बढ़ाते चले जाएंगे तो मिल जाएगा ऐसे कुछ और आगे, ठीक है। यानी कि कुछ चीजें निष्कर्ष में निकलते आ रही हैं तो हम लोग लिखते चलेंगे इनको निष्कर्ष के रूप में। मान लीजिए जैसे पहला निष्कर्ष हमारे पास निकल के आया था यहाँ पे, तो ये पहला निष्कर्ष हमारा ये हो गया। दूसरा निष्कर्ष क्या निकल के आया अभी दूसरा निष्कर्ष हम लोगों ने निकाला कि 2 के पावर अगर 1 लगा हुआ है तो 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 के पावर 2 लगा हुआ तो 4 आ जाएगा। 2 के पावर अगर 3 लगा हुआ तो 8 आ जाएगा। 2 के पावर अगर 4 लगा हुआ तो 6 आ जाएगा। ये बातें क्लियर हो गई, ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर वही सेम चीज तीसरा पॉइंट हम याद कर लें, 8 के पावर अगर 1 आ रहा है तो 1 8 आ जाएगा। 8 के पावर अगर 2 आ रहा है तो हमें मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। 8 के पावर अगर 3 आ रहा है तो 2 मिल जाएगा। 8 के पावर अगर 4 आ रहा है तो 6 मिल जाएगा, ठीक है। ये चीजें हमें मिल गई, 1 2 3 4 और 5 और 6, यानी कि 6 अंक हम समझ गए कि अगर इनके पावर कुछ लगेंगे तो इस प्रकार से हमें मिलते जाएंगे, ठीक है। अब आती है बात, इसके बाद कौन कौन हो गया, 0 1 2 हो गया। अब यानी कि बचे हमारे पास 3 और 7। पहले 3 और 7 की बात कर लें क्योंकि 5 की बात हो चुकी है। अच्छा 4 की बातें भी नहीं की है तो हम लोग 4 की भी बात कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब बात करेंगे हम लोग 3 की, ठीक है। तो 3 के साथ ही साथ हम लोग 4 की भी बात करेंगे। चलिए तो देखिएगा, अगर मान लीजिए 3 लिखा हुआ है और 3 के पावर कुछ लगाते चलें, जैसे मान लीजिए 3 लिखा गया, फिर 3 फिर 3 फिर 3 फिर 3, ऐसे बहुत ढेर सारा लिख लिया गया डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब जरा देखिएगा ध्यान से, यहाँ 3 के पावर 1 लगाया जाएगा तो कितना मिल जाएगा आपको, 3 मिल जाएगा। 3 के पावर अगर 2 लगा दिया गया तो कितना मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। 3 के पावर अगर 3 लगा दिया गया तब कितना मिल जाएगा आपको, 27 का जो यूनिट डिजिट होगा वो 7 मिल जाएगा। फिर 7 3 कितना हो जाएगा, फिर 21, यानी कि हमारे पास 4 पावर लगाया गया तो मिल जाएगा 81। 81 का कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। फिर देखिएगा 3 1 3, फिर ऐसे रिपीट करते चला जाएगा। यानी कि अब यहां से एक और निष्कर्ष निकल के आया 3 के लिए, और 3 के लिए क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है। अच्छा 7 के लिए भी देख लीजिए इधर ही, 7 के लिए देखिएगा एक बार, 7 के लिए क्या मिलेगा हमें, 7 7 7 फिर 7 फिर आगे ऐसे डॉट डॉट डॉट, ठीक है। देखिए अगर 7 का पावर 1 रखा जा रहा है तो क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है। 7 का पावर अगर 2 रखा जा रहा है तो 49 यानी कि 9 मिल रहा है। 7 का पावर अगर 3 रखा जाए, 7 का पावर अगर 3 रखा जाए तो कितना होता है, 343 यानी कि 3 मिल रहा है, ठीक है। अब 7 के पावर अगर 4 रखा जाए तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 7 3 21 यानी कि 1 मिल जाएगा, ठीक है। कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। फिर आगे चलेंगे तो फिर से देखेंगे 7 9, फिर रिपीट करना शुरू कर देगा। यानी कि कुछ इस प्रकार से यहाँ पे मिल रहा है हमें, ठीक है। तो चलिए इनके भी एक सीक्वेंस में लिख लेते हैं हम लोग, क्या क्या मिल रहा है, पावर कितने कितने होने पर, ठीक है। तो हमारे पास चौथा जो पॉइंट मिलेगा, चौथा पॉइंट जो मिलेगा वो हो जाएगा, अगर 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 2 है, या फिर 3 के पावर 3 है, 3 के पावर 4 है, और चौथा जो पॉइंट पांचवा जो पॉइंट मिलेगा हमें,
पांचवा जो पॉइंट मिलेगा, पांचवा पॉइंट 7 के लिए हो जाएगा, और 7 के लिए क्या मिलेगा, मान लीजिए पावर 1 है, पावर 2 है, और पावर 3 है, पावर 4 है। ठीक है, अब देखिएगा पावर अगर 1 है तो 3 हो जाएगा, पावर 2 है तो 9 हो जाएगा, पावर 3 है, पावर 3 है तो 7 मिल जाएगा, पावर 4 है तो 1 मिल जाएगा। ठीक है, इनके लिए कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा, इनके लिए 9 मिल जाएगा, यहाँ पे 3 मिल जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 3 21 यानी कि 1 मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका पॉइंट हो जाएगा। यानी कि यूनिट डिजिट की अगर बात करेंगे तो अगर ऐसे कुछ पावर लगे हुए हैं 7 3 या फिर 2 या फिर 8 के पीछे, तो इतना कुछ हमें मिलेगा। और ये जो 4 है उनको तो पता ही है कि अगर 0 के पावर कुछ भी लगा देंगे तो 0 मिलेगा, 1 के पावर कुछ भी लगा देंगे तो 1 मिलेगा, 5 के पावर कुछ भी लगा देंगे तो 5 ही मिलेगा, 6 के पावर कुछ भी लगा लेंगे तो 6 से ही मिलेगा। ये सारी बातें, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आती है बात 4 की बात कर लेते हैं। अब देखिएगा 4 का अगर स्क्वायर किया जाता है, 4 का स्क्वायर तो 6 आता है। ठीक है, 4 का अगर क्यूब किया जाता है 4 आता है, 4 का फिर से अगर 4 पावर लगाया जाए तो फिर से देखेंगे 6 मिलेगा। यानी कि कह दिया जाए, ऐसे कह सकते हैं हम लोग कि अगर यहाँ पे इवन नंबर है, इवन मतलब सम संख्या है, यानी कि इसका घात अगर सम संख्या है, सम नंबर कोई है, सम संख्या है, यानी कि इवन नंबर है, तो इसका जो इकाई अंक यानी कि यूनिट प्लेस आएगा, यूनिट डिजिट जो आएगा 6 आएगा। और अगर यही ऑड हो जाए, ऑड मतलब विषम हो जाए, तो विषम के लिए क्या मिल जाएगा आपके पास, विषम के लिए क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। ठीक है, ये बात आपको क्लियरली याद रखना है। अब देखिएगा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर 4 भी हो गया, 5 भी हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। अब एक और बचता है हमारे पास, ये हो गया 6 पॉइंट। अब 7वां पॉइंट एक और बचता है हमारे पास 9, और 9 का पावर अगर 2 लगाया जाए, मान लीजिए 1 लगाया गया, पावर पहले 1 लगाया जाए तो 9 मिल जाएगा, 9 की पावर 2 लगाया गया तो 81 आया, यानी कि इकाई कितना आ जाएगा, इकाई अंक 1 आ जाएगा, यानी कि यूनिट प्लेस 1 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन सबकी यूनिट प्लेस की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा इन चीजों को, भूलिएगा नहीं। ठीक है, अगर इसके पावर 3 लगाया गया तो फिर से देखेंगे 9 मिल जाएगा। यानी कि यहाँ से भी एक निष्कर्ष निकल के आता है। निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है कि अगर विषम संख्या है हमारे पास, यानी कि 9 के घात अगर सम संख्या लगाई गई, ठीक है, यानी कि इवन नंबर लगाया गया कोई, ठीक है, यानी कि 9 के पावर अगर कोई इवन नंबर है, यानी कि 9 के घात अगर कोई सम संख्या है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो अंक मिलेगी, इकाई अंक जो मिलेगी 1 मिल जाएगी। और यहीं पे अगर कोई विषम संख्या है, और विषम संख्या मतलब ऑड नंबर है, तो यहाँ पे जो इकाई अंक होगा वो 9 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे 10 नंबर के पावर से रिलेटेड या फिर कह लीजिए टाइप 2 इकाई अंक से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन मतलब समझ सकते हैं कि इसका एक तरह से पूरा हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, अब हमें इसके लॉजिक से पीछे क्वेश्चंस को कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, और कुछ क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे अगले पार्ट में, यानी कि अगले पार्ट में करने वाले हैं जब इसके क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिए होंगे, और आई थिंक वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एट लास्ट, थैंक यू।